नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तेनालीरामन की बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है बेबी वेसल्स। बेबी यानी बच्चा, शिशु, बहुत सारा मतलब होता है, या छोटा भी बोल सकते हैं। वेसल्स का मतलब होता है बर्तन। वैसे तो वेसल्स है ना, और बहुत सारा मतलब नस, जैसे नस होते हैं शरीर में, उसे वेसल्स कहते हैं। जहाज को भी वेसल्स कहा जाता है, बट यहाँ पे स्टोरी में छोटे बर्तन के बारे में स्टोरी है, बेबी वेसल्स यानी बर्तन के बच्चे, समझ सकते हो आप। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ, कैसे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था, किसी कारण से मुझे बंद करना पड़ा। कोटेश्वरा राव वॉज अ रिच बट डिसऑनेस्ट मनी लेंडर इन हम्पी। तो कोटेश्वरा राव लिखे थे, कोटेश्वर जैसे रामा कृष्णा ए जोड़ देते हैं वैसे कोटेश्वर बस है, ठीक है। तो कोटेश्वर राव वॉज यानी था, अ रिच एक अमीर, बट लेकिन डिसऑनेस्ट बेईमान। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। तो यहां पे देखेंगे एच साइलेंट होता है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच को नहीं पढ़ते। तो एक अमीर लेकिन बेईमान मनी लेंडर जमींदार इन हम्पी। हम्पी यानी जगह का नाम है, तो हम्पी में है ना, कोटेश्वर नाम का एक अमीर लेकिन बेईमान जमींदार था, वॉज यानी था। ही वॉज hated by people because he charged a high rate of interest. He was hated by people यानी लोगों के द्वारा, by यानी द्वारा नफरत किया जाता था। हेट करना यानी उससे नफरत करना, पसंद नहीं करना, नफरत किया जाता था। बिकॉज क्योंकि ही चार्ज, वह क्या कर चार्ज लगाता, चार्ज यानी शुल्क लगाता था। अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी बहुत ज्यादा ब्याज, बहुत ज्यादा ब्याज शुल्क लगाता था, बहुत ज्यादा ब्याज है ना लेता था। एंड चीटेड द पुअर आउट ऑफ देयर सेविंग्स। और चीटेड यानी क्या होता है, धोखा देता था। द पुअर गरीबों को, आउट ऑफ यानी में से है ना, देयर सेविंग्स यानी उसके सेविंग्स यानी होता है बचत, तो उनके बचत में से उन्हें क्या करता था, वो धोखा देता था। स्टोरीज ऑफ डिसऑनेस्टी, स्टोरीज यानी कहानियां, ऑफ यानी कि हिज यानी उसके डिसऑनेस्टी। ये क्या है, डिसऑनेस्टी ये आपका एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। बेईमानी, वो बेईमान, बेईमानी। तो उसकी बेईमानी की कहानियां हैड रीच्ड पहुंच गई थी, पहुंच चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकंड भी रीच, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड रीच्ड, थर्ड रीच्ड होता है, तो सेकंड और थर्ड रीच्ड होता है। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो उसकी बेईमानी की कहानियां पहुंच चुकी थी तेनालीरामन के पास। हु डिसाइडेड जिसने फैसला लिया, निर्णय लिया। हु यानी जो, कौन, जिसने, बहुत सारा मतलब नहीं। टू टीच हिम उसे सिखाने का, अ लेसन यानी एक सबक, तो एक सबक सिखाने का उसने क्या कर लिया था, फैसला कर लिया था। तेनाली वेंट टू कोटेश्वरा राव, तो तेनाली गया, गो वेंट गॉन, तो पास्ट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो आप समझ जाइए, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, ऐसे यूज होगा। तो तेनाली गया, टू कहाँ गया, किसके पास गया, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कोटेश्वर राव के पास गया। एंड आस्क्ड हिम फॉर 2 लार्ज वेसल्स फॉर कुकिंग। और आस्क यानी किसी से कुछ चीज मांग करने को भी आस्क कहते हैं। पूछना, कुछ काम करने के लिए कहना, किसी से कुछ मांगना, इन सब के लिए आस्क का यूज किया करते हैं। और क्या मांगा, हिम यानी उससे, फॉर आस्क फॉर है ना, मांग किया। 2 लार्ज वेसल्स 2 बड़े बर्तन, फॉर कुकिंग पकाने के लिए है ना। एज क्योंकि ही वॉज गोइंग टू हैव अ बिग फीस्ट एट हिज हाउस। ही वॉज गोइंग या जा रहा था, टू हैव अ बिग फीस्ट यानी एक बड़ी दावत रखना है ना। तो एक बड़ी दावत रखने जा रहा था। फीस्ट यानी था दावत। एट हिज हाउस, एट जगह बता रहे तो एट का यूज करते हैं। हिज हाउस यानी अपने घर में, हिज यानी उसके, अपने, दोनों के लिए यूज करते हैं। तो अपने घर में वो बहुत ही बड़ी दावत रखने जा रहा था, तो उसके लिए क्या, बर्तन की जरूरत थी। कोटेश्वरा अग्रीड, तो कोटेश्वर राजी हुआ है ना, राजी हो गया। बट यू हैव टू पे 5 वरास है ना, क्या लिखा हुआ है, वरास, हाँ ठीक है। वरास जो हम लोग सिक्के बोलते हैं ना, तो पहले वरास चलता था उस जगह में, तो उसे भी हम लोग रुपए मान लेते हैं, चलिए ठीक। एज रेंट यानी बोल सकते हैं कि किराए में। लेकिन यू हैव टू का यूज कब करते हैं, कि तुम्हें करना ही होगा, करना ही है, तो हम हैव टू का यूज करते हैं। वहां पे आप देखेंगे हैव टू का यूज यानी करना है, करना पड़ता है, दोनों के लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पे यानी चुकाना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा
है ना, 5 वरास 5 वरा एज रेंट, किराए के रूप में। तो पहले भाई किराए के रूप में तुम 5 वरा देना पड़ेगा तुम्हें। ही एडेड, उसने कहा, एडेड यानी और आगे कुछ चीज कहना, एडेड बोलते, उसने और आगे भी कहा। तेनालीरामन, ही एडेड है यहाँ तक। तेनालीरामन पेड द रेंट, तो तेनालीरामन ने क्या किया, पेड चुकाया, पेड यानी होता है दे देना, भुगतान किया, द रेंट किराया दिया। एंड वेंट ऑफ विद द वेसल्स, वेंट ऑफ यानी चला गया, वहां से चला गया, विथ यानी साथ में, द वेसल्स, वेसल्स यानी बर्तनों के साथ चला गया। 2 days लेटर यानी 2 दिनों के बाद, ये लेटर यानी बाद, और LETT लेटर यानी चिट्ठी होता है। ही रिटर्न, वह लौटा, पास्ट सिंपल टेंस। द वेसल्स एंड ऑल्सो गेव कोटेश्वरा राव टू स्मॉलर वेसल्स, है ना, तो क्या लौटा, वो बर्तनों के साथ लौटा, और ऑल्सो यानी भी, गेव यानी दिया, कोटेश्वर राव को क्या दिया, 2 स्मॉलर वेसल्स यानी छोटे छोटे 2 बर्तन भी दिए, तो ऑल्सो यानी भी होता है। दैट वर एग्जैक्टली लाइक द बिग वंस, दैट यानी जो, वर यानी थे, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, लाइक यानी जैसे, द बिग वन बड़े वालों के जैसे, यानी कि जो बड़े जो 2 बर्तन ले गया था बिल्कुल वैसे ही छोटे बर्तन उसके जैसे दिखते थे, बड़े के जैसे छोटा। दीज आर बेबी वेसल्स, ये है दीज, दिस एक वचन के लिए जो हमारे पास में है, और दीज बहुत सारी चीज हमारे पास में, जैसे एक पेंसिल है तो दिस इज अ पेंसिल बोलेंगे, बहुत सारी पेंसिल हमारे पास में है तो दीज आर पेंसिल, क्योंकि बहुत सारे तो आर भी लगेगा और दीज हो जाता है। दीज आर बेबी, क्योंकि एक से ज्यादा है, ये बच्चे हैं, बच्चे बर्तन है ना। दैट जो, वर बॉर्न यानी क्या होता है, पैदा हुए, जो पैदा हुए, टू द लार्ज वंस, बड़े वालों से, वंस यानी मेज, ऐसे वाला वाली ऐसे यूज करते हैं। यू गेव मी, तुमने मुझे दिया था, गिव का गिव हो गया, तो बोले भाई ये जो तुमने मुझे बड़े बर्तन दिए थे 2, उसमें से ये पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है 2 छोटे बर्तन के। ही एक्सप्लेन, और उसने क्या किया, एक्सप्लेन यानी व्याख्या किया, विवरण किया, बताया। कोटेश्वरा राव टुक देम, कोटेश्वर राव ने, देम यानी उन्हें, टुक यानी लिया, टेक टुक टेकन, तो फर्स्ट फॉर्म टुक यानी लिया ऐसे यूज होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ठीक है, टेक टुक टेकन। स्माइलिंग क्वाइटली यानी चुपचाप मुस्कुराते हुए, उसे लगा अच्छा बेवकूफ़ है यार आदमी, कोई बच्चा थोड़ी होता है इसका बर्तन का, ये बेवकूफ़ है मुझे दे रहा, ले लिया, तो चुपचाप मुस्कुराते हुए ले लिया। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का थॉट। तेनालीरामन वॉज अ फूल, तेनालीरामन क्या था, मूर्ख था, बेवकूफ़ था। टू गिव हिम सच अ प्रॉफिटेबल डील, प्रॉफिटेबल डील यानी क्या होता है, फायदेमंद सौदा, प्रॉफिटेबल डील बोलते हैं, फायदेमंद सौदा, ऐसा, सच यानी ऐसा, कि भाई उसने इतना अच्छा ऐसा फायदेमंद सौदा दिया है और ये मूर्ख है, तो वो स्माइल करने लगा। ये देखिए ये बड़े बड़े बर्तन, फिर क्या हुआ देखिए। सम टाइम लेटर यानी कुछ देर के बाद, तेनालीरामन केम अगेन, तेनालीरामन केम यानी आया, अगेन यानी फिर से, कम केम कम, तो हम केम का यूज करें पास्ट सिंपल टेंस, फिर से आया। आस्किंग फॉर, आस्किंग यानी मांगने के लिए, फॉर सम मोर वेजल्स यानी कुछ और बर्तन, एज क्योंकि ही हैड टू अरेंज अनदर बिग फिश, ही हैड टू, अब देखिए हैड टू यानी करना था, करना पड़ता था, उसके लिए हम हैड टू का यूज करते हैं, करना पड़ेगा, विल हैव टू का यूज होता है, करना पड़ता है, हैव टू या हैज टू, ठीक है। पास्ट में तो सब में हैड टू लगेगा, सब्जेक्ट कोई भी रहे सब में हैड टू। अब प्रेजेंट में हैव टू या हैज टू में देखना पड़ता है कि भाई आई यू वी दे है तो हैव लगेगा, हैड टू, सॉरी हैव टू, ही सी इट है तो हैज टू लगेगा, प्रेजेंट। तो क्लियर है, यहाँ पे हैड टू का मतलब बता रहा हूँ कि क्योंकि उसे हैड टू अरेंज करना था, व्यवस्था करना था, अनदर यानी दूसरा, बिग फिश बड़े दावत की, इन द सिटी शहर में, तो शहर में उसे और दूसरे बड़े दावत की व्यवस्था करनी थी। पहला दावत जो था उसमें तो उसने और बर्तन के साथ 2 बर्तन भी दे दिए, बच्चे बर्तन, फिर आ गया लेने के लिए कि भाई और मुझे दावत देना है तो और दे दीजिए मुझे बड़े बर्तन। द ग्रीडी कोटेश्वर राव, लालची कोटेश्वर राव, वॉज यानी था, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा, हैप्पी अत्यधिक खुश था, टू लैंड यानी उधार देना, देम यानी उसे, टू हिम बिकॉज क्योंकि, ही कुड नाउ वो क्या कर सकता था, गेट मोर बेबी वेसल्स, अब वो, और गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, मोर बेबी वेसल्स, क्योंकि वो और भी ज़्यादा बेबी वेसल छोटे बर्तन उसे मिल सकता था, है ना, कुड सकता था,
तो उसने बोला कि और छोटे बर्तन ला के दे सकता है, क्योंकि देगा ही भी है तो हमेशा ला के देता है। खुश था वो। सर यानी ऐसे हिंदी में महोदय बोलते हैं। ही टोल्ड तेनालीरामन, उसने टोल्ड यानी कहा, टेल का टोल्ड, तेनालीरामन से कहा, ऑल माई वेजल्स, है ना, मेरे सभी बर्तन, आर प्रेग्नेंट, क्या है, प्रेग्नेंट है, यानी कि गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है। सो आई एम श्योर, इसलिए मैं श्योर हूं, यानी मैं निश्चित हूं, इन 2 days, 2 दिनों में, यू विल रिटर्न दैम, तुम उसे लौटाओगे, विद बेबी वेसल्स, यानी छोटे बच्चों के साथ, छोटे बर्तन के साथ तुम उसे मुझे वापस लौटाओगे। तेनालीरामन लोडेड द वेसल्स, तेनालीरामन ने क्या किया, लोडेड यानी वो लोड, भार को चढ़ा देना, है ना, वेसल बर्तनों को, इन अ कार्ट, कार्ट यानी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी को कार्ट कहते हैं, मतलब बैलगाड़ी को कार्ट कहते हैं, बुलक कार्ट, है ना, तो गाड़ी यानी कार्ट होता है। एंड वेंट ऑफ, और वहां से चला गया। तो उसने क्या बोला कि सभी प्रेग्नेंट है मेरे बर्तन, देखो अपना ही पहले से बोल रहा है, सब प्रेग्नेंट है, तो तुम उसे छोटे छोटे बच्चे बाद में लौटा देना। तेनालीरामन ने कुछ नहीं बोला और उसे लाद दिया कार्ट में, गाड़ी में, और वहां से चला गया। तो वेंट ऑफ यानी चला गया। बट डेज वेंट बाई, लेकिन डेज वेंट बाई यानी दिन गुजर गए, वेंट बाई, एंड देयर वॉज नो साइन, और कोई भी साइन नहीं था। साइन यानी कोई भी, हम सुराग बोल सकते हैं, कोई भी निशान बोल सकते हैं, इसे साइन कहते हैं, इशारा बोल, बहुत सारे, ठीक है। ऑफ तेनालीरामन का, ऑफ द वेसल्स, और यानी या, और, है ना, ऑफ बोल देता, और, ना तो तेनालीरामन और ना ही बर्तनों का कोई भी नामो निशान नहीं था, निशान नहीं था। कोटेश्वर राव वॉज बिकमिंग रेस्टलेस, कोटेश्वर राव वॉज बिकमिंग, हो रहा था, क्या होता है, रेस्टलेस यानी होता है, हम क्या बोलते हैं, एकदम बेचैन को रेस्टलेस बोलते हैं, बेचैन हो रहा था वो, कहाँ गया मेरा बर्तन, कैसे नहीं आया, बर्तन के बच्चे भी नहीं ला रहा है। ही वॉच्ड, उसने देखा, द रोड, सड़क को, टू सी, इफ ही कुड सी, यदि वो देख सकता, तेनालीरामन ब्रिंगिंग बैक अ कार्ड लोड, कि वो क्या देख सकता था, तेनालीरामन को ब्रिंगिंग बैक यानी वापस लाते हुए, कार्ट लोड यानी गाड़ी को भरे हुआ। तो वो वहाँ पे ध्यान से देख रहा था रोड को, कि मानो, है ना, वो क्या देख सकता, तेनालीरामन बढ़िया गाड़ी को भर के ला रहा है, वो बार बार सड़क में खड़े होकर देखता रहता था। बट लेकिन देयर वॉज नथिंग कमिंग, है ना, देयर, तो देयर सब्जेक्ट रूम में यूज किया, नथिंग कमिंग, लेकिन कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। लास्ट पेज बचा हुआ है। फाइनली, आखिरकार, अंततः, उसे फाइनली बोलते हैं। बिकमिंग वेरी इम्पेशेंट, बिकमिंग यानी होकर, वेरी यानी बहुत, इम्पेशेंट यानी अधीर, अधैर्य बोलते हैं ना, पेशेंट यानी क्या होता है, ये पेशेंट यानी कि धैर्य, धीरज, तो अधीर होकर कोटेश्वर राव वेंट टू तेनालीरामन हाउस, कोटेश्वर राव गया, टू कहाँ गया, किसके पास गया, तेनालीरामन से, अपॉस्ट्रोफी एस, कॉमा के साथ ऐसे कहा के कि तेनालीरामन के घर गया। वेल सर, अच्छा महोदय, यू हैव नॉट येट रिटर्न माई वेजल्स, यू हैव नॉट येट रिटर्न, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिया है, लिया है, खाया है, पी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नॉट यानी नहीं, येट यानी अभी तक, आपने अभी तक नहीं लौटाया है मेरे बर्तनों को। मोर देन 2 days हैव पास, मोर देन यानी 2 दिनों से ज्यादा, मोर देन 2 days यानी 2 दिनों से ज्यादा, हैव पास गुजर गए हैं। यहाँ पर देखिए हैव के साथ पास का थर्ड फॉर्म, पास, गए हैं, लिए हैं, दिए हैं, चुका है, चुके हैं, 2 दिन गुजर चुके हैं, गुजर गए हैं, दोनों बोल सकते हो आप। वेयर आर दे, वे कहाँ हैं, वे कहाँ हैं। ही डिमांडेड, उसने मांग की कि भाई कहाँ है मेरे बर्तन, उसके बच्चे। ओ डियर, है ना, अरे, अरे प्यारे, प्रिय मित्र, ऐसा बोलता डियर को प्यारे। आई मस्ट टेल यू सम सैड न्यूज, है ना, आई मस्ट, मस्ट यानी जरूर होता है ना, टेल मुझे जरूर आपको, है ना, बताना चाहिए, मस्ट यानी चाहिए, सम सैड न्यूज कुछ बुरी समाचार, बुरा समाचार। ऑल द वेसल्स, सभी बर्तन, डाइड मर गए, सभी बर्तन मर गए। वाइल गिविंग बर्थ टू बेबी वेसल, वाइल यानी के दौरान, गिविंग बर्थ जन्म देने के दौरान, टू बेबी बर्थ यानी छोटे बच्चों को, छोटे बर्तनों को जन्म देने के दौरान सभी बर्तन मर गए। सो नाउ, इसलिए अब, आई कांट रिटर्न देम टू यू, आई कांट, मैं, कांट क्या है, कैन नॉट, नहीं सकता, रिटर्न यानी लौटाना, मैं नहीं लौटा सकता, देम यानी उन्हें, टू यू यानी आपको, मैं उन्हें आपको नहीं लौटा सकता, वो सब मर गए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, सॉरी यानी अफसोस होना,
बहुत से लोग माफ़ी के लिए भी यूज़ करते हैं, बट माफ़ी के लिए पार्डन, फॉरगिव ऐसा से यूज़ होता है। सॉरी के लिए अफसोस, मुझे बहुत अफसोस है। सैड अ वेरी अपोलोजिस्टिक, है ना, तेनालीरामन। तो अपोलोजिस्टिक यानी क्या होता है, हम इसे क्या होता है, मतलब क्षमा मांगते हुए, बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी होते हुए उसने कहा, तो वही अपोलोजाइज होता है ना, माफ़ी मांगना उसे। रबिश, रबिश यानी हम ऐसे इंग्लिश में जो एकदम बकवास होता है, रबिश, बकवास। वेसल्स कैन नॉट डाई गिविंग बर्थ टू बेबी वेसल्स, तो बर्तन कैन नॉट डाई, नहीं मर सकते, गिविंग बर्थ यानी जन्म देते हुए, बेबी वेसल्स यानी बच्चे बर्तन, छोटे बर्तन को जन्म देते हुए बर्तन नहीं मर सकते। Whoever heard of such nonsense, whoever यानी किसने सुनी है, of such यानी ऐसा, nonsense ऐसा बकवास किसने सुना है। थंडर्ड कोटेश्वर, थंडर्ड यानी क्या होता है, बिजली कड़कड़ाती, थंडर यानी बिजली कड़कती, वैसे गरजते हुए कोटेश्वर राव ने कहा, किसी ने ऐसी बकवास सुनी है। द आर्ग्यूमेंट ग्रीव, तो जो बहस थी, ग्रीव यानी बढ़ा, एंड ग्रीव इनटू अ बिग फाइट, और बढ़ा, इनटू यानी में, बिग फाइट, और बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गई, बड़ी लड़ाई में बढ़ गई जो बहस थी। फाइनली आखिरकार, बोथ ऑफ देम, वे दोनों एक साथ, लैंडेड अप इन कोटेश्वरा, है ना, लैंडेड अप यानी मतलब लैंड करना, उतरना, जाना, है ना, कोटेश्वर राव कोर्ट, तो कोटेश्वर राव के दरबार में गए। सीकिंग जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय, सीक यानी मांगना, न्याय मांगने के लिए उसके वहां पहुंच गए वो लोग। द किंग हर्ड देम आउट, तो राजा ने उन्हें सुना। बट वेसल्स डोंट हैव बेबीज, लेकिन बर्तन के बच्चे नहीं होते, बच्चे के बर्तन नहीं होते। डू दे, क्या, है ना, डू दे क्या होते हैं, कोटेश्वर पूछ क्या होते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा। देन हाउ कैन दे डाई वाइल गिविंग बर्थ टू बेबी वेसल, तब हाउ कैन कैसे वे मर सकते हैं, वाइल गिविंग बर्थ टू बेबी वेसल, जब, है ना, जब बच्चे नहीं होते बर्तन के, तो फिर वो कैसे मर सकते हैं बच्चों को जन्म देते हुए। हाउ डिड यू एक्सेप्ट बेबी वेसल्स अर्लियर, तुमने, डिड यानी, है ना, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में डिड का यूज कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस में, तुमने एक्सेप्ट कैसे किया, स्वीकार कैसे किया, बेबी वेसल्स को, छोटे बच्चे को, अर्लियर यानी पहले, फ्रॉम तेनालीरामन, तेनालीरामन से। इफ यू नो, यदि तुम जानते हो, दैट की दिस इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। जब तुम जानते हो कि बर्तन के बच्चे नहीं हो सकते या बर्तन बच्चे देते समय नहीं मर सकते, जब तुम्हें ये पता है, तो तुमने क्यों, जब तेनालीरामन ने बर्तन का जब बच्चा दिया, तब तुमने उसे एक्सेप्ट क्यों किया, बोल देना था तो इम्पॉसिबल है। जब तुमने माना है कि भाई बर्तन के बच्चे होते हैं, तो बच्चे देते समय बर्तन मर भी सकते हैं। कोटेश्वर राव वॉज ट्रैप्ड, कोटेश्वर राव क्या हो गया था, ट्रैप्ड यानी जाल में फंस चुका था। ही हंग हिज हेड, हंग यानी लटका दिया, हिज हेड, इन शेम, शेम यानी शर्मिंदगी से अपने सिर को, उसने हेड, सिर को लटका दिया, झुका दिया। तेनालीरामन हैड टॉट, तेनालीरामन ने सिखा दिया था, चुका था, लिया था, हेड के साथ टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, सिखा दिया था। द ग्रीडी मैन, लालची आदमी को, अ लेसन, एक सबक, ही नेवर फॉरगेट, जिसे वो कभी भी फॉरगॉट, है, कभी भी नहीं भूला, फॉरगॉट, फॉरगेट का सेकंड फॉर फॉरगॉट, नेवर यानी कभी भी नहीं, कभी नहीं। तो तेनालीरामन ने उस लालची आदमी को ऐसा सबक सिखा दिया था जिसे उसने कभी भी वो नहीं भूला। उसके बाद सीधी सी बात है, एक बार सबक मिल जाता तो आदमी दोबारा वो काम करना बंद कर देता है। तो आप देखिए स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ही डिटेल मैंने आपको समझाया, टेंसेस बताया, वर्ब्स के फॉर्म बताया, वर्ड्स मीनिंग बताए और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ स्टोरी को बताया। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम में विष्णु ATP सर्च करेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, सब PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, कमेंट जरूर करें।